आज हम बात करेंगे इस ट्रेड के बारे में जो 1.10 आरआर के करीब चल रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें एसएल काफ़ी बड़ा था तो उस वजह से आरआर 1.10 अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऐसी लंबी ट्रेड्स खींच सकते हैं और उनको जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ें सीखेंगे कि इसके पीछे टेक्निकली आइडिया क्या था। ठीक है, बुक में हमें क्या कह रहा था, मैंने ग्रुप के अंदर क्या कहा था, और कभी भी किसी भी एरिया से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि भाई रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को टीका लगा था। ठीक है, ये मैंने बाय की ट्रेड का वीडियो बनाया था और फिर यहाँ से एक और जो है वो लोगों ने बाय का अटेम्प्ट किया जो कंफर्म उस वक्त नहीं था। ठीक है, मेरे ग्रुप के अंदर शाम वाले टाइम जो न्यूयॉर्क का टाइम था उस वक्त मैंने उनको बताया कि जी M30 और H1 के हिसाब से बाइंग को फेवर कर रहा है प्राइस एक्शन गोल्ड में। ठीक है, मैंने इनको नस्डक का भी बताया था जिसके अंदर फिर मैंने बाद में ट्रेड ली थी। ठीक है, इनका मैंने बताया था कि जी क्या क्या हो रहा है। ठीक है, गोल्ड का मैंने इनको बताया, फिर से मैंने एक सेल ली थी माइनर लॉस कम थोड़े से में क्लोज करके, और फिर मैंने वापसी बाय ली थी। ठीक है, नस्डक का मैंने इनको बताया था, तो नस्डक की थोड़ी देर के बाद मैंने वापसी ट्रेड भी ली थी। ये पूरा ब्रेकडाउन है कि क्यों मैंने बाय ली है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। लेकिन इसमें नजदक की भी ट्रेड थी, वो बिल्कुल पिन पॉइंट ट्रेड थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी, 1.6 की थी, वो भी मैंने अचीव की। बाद में मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने क्यों ली थी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें कि भाई कभी भी किसी भी एरिया से रिवर्सल लेते हुए थोड़ा सोचना होता है। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखते हैं जी लो पे आ गए तो बस उसी टाइम बाय कर लो। ठीक है, अब एक बात दिमाग में रखें कि जी देखें अभी अभी जो एरिया बना है ना वहां पर आप पहले अटेम्प्ट पे बाय कर सकते हैं, लेकिन एरिया जितना ओल्ड होगा जितना पुराना होगा उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है वहां से रिवर्स करवाना मार्केट का। अब मैं क्या चाह रहा था, सुबह के टाइम मैंने इनको एनालाइज दी, मैंने इनको कहा कि यार मार्केट में जो है ना स्टिल सेलर्स हैं, तो आप वेट करें कि सेलर पहले पूरे तरीके से absorb हो जाए फिर हम बाइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला अटेम्प्ट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन जो है वो बाइंग की तरफ से होता है। ठीक है, मैं इसकी ये रिमूव कर दूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला अटेम्प्ट जो है वो आपका यहाँ पर बाइंग का होता है, लेकिन बाइंग होल्ड नहीं हो पाती। ठीक है, उसी टाइम इमीडिएटली सेलर्स आते हैं। अब जब ये सेलिंग होकर अगेन बाइंग होती है ना, तो यहाँ पर हमें कंफर्म होता है कि यार अब जो है वो बायर मार्केट के अंदर इंटर हो चुके हैं। ठीक है, ये वाला इस कैंडल पे हमें कंफर्म हो जाता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है। प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन वाला वो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं जहाँ मैंने बताया हुआ कि किस तरीके से करते हैं, जो पहली जो वन वीडियोस है। ठीक है, उसके बाद अभी ये था कि मार्केट में बुक में भी हमें ऊपर दिखा रहा था, नस्डक भी हमें वीकनेस दिखा रहा था। मैंने उनको कहा कि यार स्ट्रॉन्ग जो है ना प्राइस एक्शन बाय साइड है, तो पहली मैंने सेल ली थी इस जगह पे। ठीक है, वो मेरी अपनी गलती थी जिसकी वजह से मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी, लेकिन इमीडिएटली मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो है ना ट्रेड अब मतलब नहीं चलने वाली। ठीक है, इसके फिर मैं आप लोगों को स्क्रीन शॉट भी ऊपर दिखाता हूँ कि मैंने इसको यहाँ मार्क किया था कि ये जो है आप स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है। ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये उस टाइम में जब मार्केट प्ले होने जा रही है इस जगह पे, मैंने उनको बताया कि जी अब मार्केट में वापसी बायर जो है वो बाइंग का स्टिल प्राइस जो है ना प्रेशर है। ठीक है, ये हम उसी टाइम देख रहे थे मार्केट को बाय के लिए। ठीक है, इस जगह पे यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये मार्केट सारी प्ले आउट हुई है, ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुई है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या था होल्डिंग का। अ, अगर बुकमे पे हम बात करें तो बुकमे में हमें क्लियरली नजर आ रहा था कि यार मार्केट जो है वो फर्दर ऊपर जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल जो ऑर्डर्स दिखेंगे जो ओल्ड हैं थोड़े। ठीक है, लेकिन वो हाईज क्या बहुत है, तो हमें था कि यार ये मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन कर सकती है। ठीक है, और स्टिल वो मार्केट जो है वो उनके तरफ जा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर बुक मैप का नहीं पता, ठीक है, यानी वो एक प्राइस एक्शन के तौर पे जो है वो इसको ले रहा होता है, तो उसके लिए मैं जो है ना सिंपल कर देता हूँ, हमें कैसे कॉन्फिडेंस आया कि यार ये अब जो है यहाँ से बाइंग होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको होल्ड किया जाए बजाय कि इसको क्लोज करने के। ठीक है ना, उसी प्राइस एक्शन को आप देखेंगे तो क्या हुआ है, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा प्राइस एक्शन के अंदर H4 के H4 में वीकनेस अपेयर प्रॉपर हुई है, उसको इंगल्फ किया गया है। ये H4 काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, अगेन H4 काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया। अब जाहिर है जब H4 दो चार आपकी डायरेक्शन में अच्छे क्लोज हो जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि मार्केट फर्दर कंटिन्यू करे। कल एनवाई के अंदर मैं देख रहा था क्लोजली, मैंने ग्रुप के अंदर भी बताया कि यार मैंने कल से ट्रेड होल्ड की हुई है, यही ट्रेड थी। ठीक है, तो ये प्ले हो सकती है। तो उसमें क्या हुआ, मार्केट ने इमीडिएटली लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, हमें बुक में दिख रहा था कि ऊपर की तरफ टीपीज हैं, कल की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट ने उसको जो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एशियन सेशन में कंटिन्यूएशन करती है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि जी प्राइजेशन भी हमें वही सेम चीज कह रहा है,
स्ट्रक्चर भी हमें वही सेम चीज कह रहा है और फिर बुक में भी हमें वही सेम चीज कह रहा है, ठीक है। ज़ाहिर है इसमें ऑटो फ्लो भी उस टाइम का था, जो इसमें पूरी एनालिसिस मैंने उनको भेजी थी, जो यही बता रहा था कि यार यहाँ पे एब्जॉर्बेशन हो चुकी है, तो अब ज़ाहिर है सेलर जब एब्जॉर्ब हो गए हैं पूरे तरीके से, खत्म हो चुके हैं सेलर, तो अब ज़ाहिर बाहर आएंगे। अब बाहर आए, बाहर का हमने वेट करना होता है कि वो खुद को जो है ना प्रूव करें कि यार वो वाकई जो है ना इस एरिया को होल्ड कर रहे हैं, जो रिवर्सल था वो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूशन मेथड जो भी पकड़ते हैं वो लंबी चलती हैं। आज भी काफ़ी अपॉर्चुनिटियां थी, ठीक है, इस जगह पे थी, इस जगह पे थी, इधर उधर थी, अच्छी थी, 1.8 1.5 इजीली दे रही थी, ठीक है। लेकिन मैंने आज कोई ट्रेड नहीं की, यही मेरी एक ट्रेड थी जो होल्ड थी, जो 1.10 आ के करीब है, जो मैं तकरीबन 80% क्लोज कर चुका हूँ, बाकी बहुत फर्दर कर दूंगा। तो ये थी इस वीक की अच्छी एक वीडियो। मैं अब कम कंटेंट डाल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि आप लोगों को क्वालिटी जो होती है, ठीक है, वो दी जाए बजाय की क्वांटिटी के, ठीक, सॉरी, क्वालिटी आपको दी जाए बजाय क्वांटिटी की। क्वांटिटी हम बढ़ाते जाते हैं तो वो ज़ाहिर है और पता ही नहीं लगता कि क्या से क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने पिछले दिनों में बीडीसी का भी बताया था, जिसमें मैंने शेयर किए थे एनालिसिस, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप हिट हो चुके हैं, ठीक है। वो भी बेरजामदी बुक में थे और फर्दर कंटिन्यूशन देखेंगे अब उसमें क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया था ग्रुप के अंदर भी कि यार इसके अब वो अच्छा ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं, और हमें दिख रहा था कि ऊपर की साइड के काफ़ी सारे टीपीस पड़े हुए हैं। तो बुकमैप से ये हो जाता है कि आप जो भी ट्रेड देख रहे होते हैं, टेक्निकली आपको अगर सपोर्ट हो रहा है किसी चीज़ पे, तो चांसेस अच्छे होते हैं कि बुकमैप के साथ भी अगर वो चीज़ सेम आपको कंफर्म कर रही है कि वो लंबी प्ले हो जाए, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ लर्न करने को मिला होगा, ठीक है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।